बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा है और उसने उसकी कीमत लगा रखी है 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं अपने घर पे आया सब्जी लेकर, ज़ोहर की नमाज पढ़ने जब मैं मस्जिद में गया और नमाज पढ़ाकर जब वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ़ बेचने वाले को देखा कि उसने बर्फ़ की कीमत कम कर दी। 2 रुपए किलो कोई नहीं ख़रीद रहा था, महंगे की वजह से उसने बर्फ़ की कीमत कम कर दी, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं असर की नमाज पढ़ाकर जब वापस आ रहा था तो मैंने देखा बर्फ़ बेचने वाले ने उसकी कीमत और कम कर दी, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। मगरिब की नमाज पढ़ाकर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ़ बेचने वाले को देखा कि उसने बर्फ़ की कीमत और कम कर दी, क्योंकि 50 पैसे किलो भी कोई ख़रीद नहीं रहा था, 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो। इशा की नमाज पढ़ाकर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि बर्फ़ बेचने वाला चीख चीख कर ये कह रहा था कि लोगों, मेरा बर्फ़ घुल जाएगा, पिघल जाएगा, बेकार हो जाएगा, तुमको 25 पैसे किलो भी नहीं लेना तो आओ, मेरा बर्फ़ ऐसे ही ले जाओ, अपने घर में ठंडा पानी करो और अपने बीवी बच्चों को पिला दो, कम से कम 2-4 दुआएं उनके मुंह से निकल जाएंगी, मैं फ्री में बर्फ़ दे रहा हूँ, फ्री में ले जाओ। इमाम राजी कहते हैं मैंने इशा के बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर सोने गया तो मेरी आदत थी सोने से पहले कुरान की तिलावत करना। मैं कुरान पढ़ने के लिए बैठ गया, कुरान पढ़ते पढ़ते फिर मैं इसी सूरत के ऊपर से गुजरने लगा। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इमाम राजी कहते हैं कि आज मेरी समझ में आ गया कि अल्लाह ने ज़माने की कसम क्यों खाई। इमाम राजी कहते हैं कि अल्लाह ने ज़माने की कसम इसलिए खाई कि जिस तरह बर्फ़ घुलता जाता है, बर्फ़ पिघलता जाता है, उसकी कीमत ऑटोमेटिक कम होती चली जाती है। बर्फ़ जैसे जैसे घुलता जा रहा, पिघलता जा रहा है, 2 रुपए किलो से 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो से 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो से 25 पैसे किलो, और फर्क वक्त आता है कि वो फ्री में ले जाओ। बर्फ़ घुलता जा रहा है, उसकी कीमत कम होती जा रही है, और बर्फ़ घुलता जाता है वो ख़त्म भी होता जाता है। बर्फ़ घुलता जा रहा है तो मिटता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, जैसे जैसे पिघलता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जैसे जैसे वो गुजारता जा रहा है उसकी ज़िंदगी कम होती चली जा रही है। बर्फ़ की तरह इसकी ज़िंदगी खुल रही है। समझ गए? तो अल्लाह ने इसलिए ज़माने की कसम खाई है क्योंकि बर्फ़ घुलता जाता है, ज़माना भी 1 साल 2 साल होते होते हमारी उम्र को कम करता जाता है। अब सुनिए, जो बात मुझे कहनी है वो ये कि हमारी ज़िंदगी कम हो रही है, हकीकत में कम नहीं हो रही है। हकीकत में हम अपनी कब्र के करीब हो रहे हैं। ये सबको मालूम है कि हमारी मंजिल क्या है, सब जानते हैं ठिकाना क्या है, कब्र। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले किसी न किसी को तो आपने मिट्टी दी होगी, कब्र में दफन किया होगा। आज उनकी हड्डियां सड़ गल गई होंगी। हमारे और आपके साथ भी तो यही होना है। कौन आदमी इसका इनकार कर सकता है? हमारी ज़िंदगी कम नहीं हो रही है, हमारी ज़िंदगी कब्र के करीब होती चली जा रही है। हम कब्र के करीब होते चले जा रहे हैं। 2 साल पहले आपको तारीख दी थी, 2 साल बाद आज आ रहा हूँ। हमारी बॉडी, हमारा जिस्म ये कह रहा है आपसे कि जर्जीस 2 साल अपनी कब्र के करीब हो गया है। अच्छा, इससे भी खुलकर एक बात और आगे कह दूँ,
हम अपनी कब्र के करीब तो हो ही रहे हैं, लेकिन हकीकत में दो ही ठिकाने हैं जिनमें से हमें किसी एक ठिकाने में जाना है, तीसरा कोई ठिकाना नहीं है। दो ही ठिकाने हैं, जन्नत, दूसरा जहन्नम। या तो हम और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में। जन्नत में जाने वाला अमल तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है, सिवाय इस बात के कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और उसकी मर्जी को दखल हो जाए। वरना कोई अमल दिखाई नहीं दे रहा। और उसका हल्का सा नमूना आप इस जलसे में भी देख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई दीनी बात कहते थे तो सहाबाए किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उठाते थे, उड़ाते थे। ऐसे कर देंगे इतनी देर में कहीं कोई बात छूट न जाए या ऐसा न हो कि हम सुन न सकें। जर्जीत साहब के पीछे पंखा चल रहा है, फैन जिसकी हवा लग रही है हमें। उस ज़माने में ये इलेक्ट्रिक फैन नहीं थे, पंखे नहीं थे, बैटरियां नहीं थी। खजूर के पत्तों से हैंड फैन बना लिया करते थे, हाथ के पंखे। मस्जिदों में वो उठाकर झलते थे। लेकिन जब तक अल्लाह के रसूल स्पीच देते थे, तकरीर करते थे, खुतबा देते थे या मस्जिद में वाज़ो नसीहत करते थे, तो सहाबाए किराम उन खजूर के पत्तों से बने हुए हैंड फैन भी मस्जिद से उठाते नहीं थे। सख्त गर्मी के बावजूद उसको उठाकर झलते नहीं थे। एक हमारी हैसियत, हमारी औकात और हमारा दिल, हमारा कलेजा इतना मजबूत है कि कुरान पढ़ा जा रहा है, आयतें पढ़ी जा रही हैं, सूरह असर की तिलावत हो रही है। मौलाना चीख चीख कर खामोश होने की बारे में बार बार कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम खामोश होने का नाम नहीं लेते हैं। हमें डर लगता है कहीं ज़मीन फट ना जाए, हम ज़मीन के अंदर समा ना जाएं। ऐ अल्लाह, इतनी सी बातों पर पहले आग के अजाब नाजिल हो जाया करते थे, पत्थरों की बारिशें नाजिल हो जाया करती थी। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तू कैसे रुका हुआ है? आज हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं हो रही है? मेरे भाइयों, शायद ये हमारे नबी की उस दुआ का नतीजा है कि अल्लाह हमारी उम्मत को आग और पत्थरों के अजाब से हलाक व बर्बाद मत कर। ये हमारे कलेजे हैं, हमारे गुर्दे हैं, इतने मजबूत हैं कि सब कुछ सुनने के बावजूद भी हम शोर करते हैं। ये कुरान हदीस हल्का हमारे अमल नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। तो दो ही ठिकाने हैं, हम और आप दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकाने के करीब हो रहे हैं। मान लीजिए किसी की ज़िंदगी 80 साल है और 50 साल वो की उम्र हो चुकी है, मालूम नहीं है उसको, लेकिन उसके नामे अमाल में लिखा है, अल्लाह को मालूम है। अब 30 साल बाकी रह गए हैं उसके, गोया के वो 50 साल अपनी कब्र के करीब हो चुका है। या यूं कह लीजिए कि 30 साल उसकी जन्नत या जहन्नम में जाने में रह गई है। 30 साल अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब हो गया। जन्नत में जाने वाले आमाल तो बड़े अजीब हैं। किसको आयतल कुर्सी याद है? खड़ा कर दें और सुने। कभी कभी दिल चाहता है कि कभी कभी किसी को खड़ा करके सुनना भी चाहिए कि देखें 20 साल की तकरीरों का रिजल्ट क्या निकला है। किसी एक का इम्तहान लेके देखूं, लेकिन फिर डर लगता है कि अगर नहीं सुना पाया तो कहेगा मैं ही मिला था मौलाना जर्जीस को पूरे मजमे में, किसी और को खड़ा नहीं किया गया, हमारी इंसल्ट करने को थे। मन करा आयतल कुर्सी फी कुल्ल सलातिन मक्तूबतिन
लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, याद रखना हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अब याद है कि नहीं है? नहीं है तो करो। मन क़रा आयतल कुर्सी मिन कुल्लि सलातिन मक्तूबतिन, हर फर्ज नमाज के बाद जिसने आयतल कुर्सी को अपना वजीफा बनाया, उसको पढ़ना शुरू किया और अपनी आदत बनाई, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको जन्नत में जाने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक रही है। यानी मौत उसको जन्नत में जाने से रोक रही है बस, यानी वो मर नहीं रहा है, जब मरेगा तो जन्नत में चला जाएगा। उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज रोक रही है तो मौत रोक रही है। ये थे जन्नत में जाने वाले रास्ते, लेकिन हमें पता कहाँ है। तो हमारे आमाल कैसे हैं ये देखिए। और याद रखिए एक चीज़ आपको और याद दिला दूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ज़िंदगी भर अच्छे अमल करते रहें और जन्नत ही में चले जाएं। आपको मालूम है, सही बुखारी का वो मंजर देखिए, पूरी जिंदगी नेक अमल किया सहाबी रसूल। और कौन सहाबी रसूल? अल्लाह के रसूल के पीछे नमाजें भी पढ़ते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा भी किया, नबी के साथ चलते थे फिरते थे, नबी को देखा था, नबी को देखकर ईमान भी लाए थे, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। ग़ज़वा उहद के मौके पर सबसे आगे लड़ने में वही थे, सबसे पहले तलवार उन्होंने ही मियान से निकाली, सबसे पहले काफिरों के भीड़ में वही घुसे, कई काफिरों को मारते चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया, एक सहाबी ऐसे थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल उसने तो हक अदा कर दिया, देखिए कितनी बहादुरी से लड़ रहा है, कई काफिरों की गर्दनें उड़ाता हुआ चला जा रहा है, देखिए कितनी महारत से लड़ रहा है। बुखारी के अल्फाज पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिसने किसी जहन्नमी को न देखा हो फलयंजुर इला हाज़ा, वो इस आदमी को देख ले, ये जहन्नमी है। किसके बारे में? सहाबी के बारे में। हम तो नमाज पढ़ के निकलते हैं दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए, तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करके आ रहे। यहाँ नबी के साथ रहा, नबी के साथ उठा, नबी के साथ बैठा, नबी के साथ चला, यहाँ तक कि जंगें भी लड़ी, ग़ज़वा उहद में सबसे आगे आगे लड़ रहा है। और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? जिसको जहन्नमी देखना हो देख लो इसे। वो सहाबी कहते हैं बड़ा तजस्सुस हुआ मुझे कि ये आदमी इतनी बहादुरी से लड़ रहा है, नमाज में सबसे आगे रहता है, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जहन्नमी क्यों कह रहे हैं? कहा आज मैं देखूंगा आखिर ऐसा कौन सा अमल ये करता है। लास्ट में वो उसके पीछे पीछे रहे, दूसरे सहाबी उसको देखते रहे, उसका पीछा करते रहे। क्या देखते हैं कि ये सहाबी लड़ते लड़ते मैदान जंग में जख्मों से चूर हो गए। तकलीफ, एक खाई में पड़े हुए हैं, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जख्मों की। जो जासूसी कर रहा था, जो सहाबी जो इनके पीछे लगा था, वो देख रहा कि देखें ये क्या करते हैं। अल्लाह के नबी ने इतने बड़े मर्द मुजाहिद को कैसे जहन्नमी कह दिया। जब उस सहाबी की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लड़ते लड़ते जब वो जख्मी हो गए, तो उन्होंने अपनी तलवार ज़मीन के ऊपर गाड़ दी, आधी ज़मीन के ऊपर गाड़ी, और सीने का हिस्सा उस तलवार की नोक के ऊपर रख दिया, और पूरा का पूरा वजन उस तलवार के ऊपर उन्होंने डालकर
तलवार अपने अंदर दाखिल कर ली यानी खुदकुशी कर ली, जख्मों की ताब न ला सके और उन्होंने जल्दी से अपने आप को ही मार डाला। ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। अब ऐसी तड़प तड़प के मौत से क्या फ़ायदा है? हमें काफिरों ने इतनी जगह से हमें काट डाला है कि अब मैं ज़िंदगी भर तड़प तड़प के क्यों मरूं? उन्होंने तलवार ज़मीन के ऊपर गाड़ी और अपना वज़न उसके ऊपर रख दिया और खुदकुशी कर ली। ख़त्म। जो सहाबी देख रहे थे वो आए और कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया है? ताज्जुब इसलिए किया कि तुम तो पहले ही से मुसलमान हो, फिर आज अचानक ये कलमा पढ़ रहे हो, ऐसा क्यों? कहा अल्लाह के रसूल, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था जिसको जहन्नमी देखना हो उसको देख ले। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। पूरी जिंदगी जिसने दीन पर नेक काम किए, दीन पर अमल किया और आखिरी वक्त में गलत काम कर गए, जख्मों की ताप न ला सके और खुदकुशी करके उन्होंने अपने आप को मार लिया। अल्लाह के नबी फरमाते जहन्नम में जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि नेक अमल हम करें और जन्नत मिल जाए, आखिरी अमल देखा जाएगा हमारा, आखिर वक्त में हमारा अमल कैसा रहा। इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, अमाल का दारोमदार आखिरी उम्र से होता है। एक इंसान जिंदगी भर नेक अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत में जाने के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फासला रह जाता है, एक हाथ का फासला रह जाता है, लेकिन यही से अल्लाह उसकी नीयत को, उसके दिल को बदल देता है और फिर वो गुनाहों के कामों में मुलव्वस हो जाता है, गुनाहों के कामों में पड़ जाता है और उसके बाद वो आदमी जन्नत में जाने से रह जाता है और जहन्नम का मुस्तहिक ठहर जाता है। हमारी और आपकी उम्रें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, हम कब्र के करीब होते जा रहे हैं, बल्कि जन्नत या जहन्नम के करीब होते चले जा रहे हैं। जब इस सहाबी ने पूरी ज़िंदगी अमल किया लेकिन आखिरी वक्त में गलत काम कर गए, खुदकुशी कर ली तो जहन्नम में जा